Hello students, welcome back to my channel. Today's video is specially for 12th ISC board students. अब आपके बोर्ड्स होने वाले हैं in 2021 and I know तुम बहुत excited भी होगे how will be the boards, the results, क्योंकि पूरा ये जो year रहा है 2020 it was very morose and sad year I know, and especially क्योंकि online था सब कुछ, even the schools, the tuitions and everything. So काफ़ी hectic भी रहा है बच्चों के लिए क्योंकि online से काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम भी हुई है, बट अब क्या करें, सब कुछ चलता रहेगा. अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ माई बोर्ड रिजल्ट प्लस एक्सपेक्टेशंस, मैंने कितने एक्सपेक्ट करे थे मार्क्स और कितने आए, प्लस स्ट्रैटेजी, एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो. सो इट इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो, अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स. अब क्या है कि इसमें मैं आंसर भी करूँगी क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी पूछ रखा है, स्पेशली द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे स्कोर से. अब काफ़ी स्टूडेंट्स दे थिंक दैट in 10th if they get around like 95, then in 12th they'll definitely get 85. like वो सोचते कि काफ़ी मतलब मिसकंसेप्शन भी है ये कि अगर तुम्हारे 10th में इतनी परसेंट आई तो 10 मतलब इतनी 10% तो डिक्रीज़ होने ही वाली है आपकी 12th के बोर्ड के रिजल्ट में. बट ये बहुत ही फॉल्स मिसकंसेप्शन है, बहुत ही बड़ी गलतफहमी है. क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, जो देखो 10th में अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, फिर वो कुछ ज़्यादा ही उछल जाते हैं, उछलने के बाद वो लैंड करते हैं अप टू दीज मार्क्स. तो जो पढ़ेगा ही और शी विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, और जो नहीं पढ़ेगा अब देख लीजिए. एंड पर्सनली स्पीकिंग इस ईयर में आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने की मतलब चांसेस हैं, बिकॉज 2020 जो पूरा ऑनलाइन है तो बोर्ड्स ने भी डिसाइड कर रखा है दैट दे गिविंग गुड रिजल्ट्स, ईजी पेपर्स. तो आप जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं, यू मस्ट गो फॉर इट. आपको पूरा एफर्ट्स लगाना है, पुट इन ऑल योर हार्ड वर्क, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, क्योंकि इस टाइम बोर्ड की थोड़ी और लीनियंट हो सकती है मार्किंग, होती है लीनियंट बट और लीनियंट हो सकती है. एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो टू द गुड यूनिवर्सिटीज़ आफ्टर 12th क्लास, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर 12th परसेंटेज for university. like काफ़ी students they want to go to Delhi University, one of the prestigious universities of India. तो वहाँ पर तो बहुत हाई कट ऑफ रहती है. तो अगर आप ये सोचें कि सिर्फ 90+ लाने से आपको आपका सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको ये बहुत ही मतलब आप गलत सोच रहे हैं. यू हैव टू गो फॉर 95+. 95+ भी इस बार तो कम पड़ गए थे, 96+ में ही बच्चों को टॉप कॉलेजेस मिले. सो ट्राई टू गेट हाई मार्क्स, और कभी ऐसे मत सोचिए कि मेरे तो नहीं आने वाले और ऐसे ऐसे. अब मेरी बात करें तो मेरे जो थे 12th में माई रिजल्ट वर बेटर देन माई 10th क्लास. मेरे 10th में अराउंड 94 थे, एंड इन 12th आई गॉट 97%. तो आप देख सकते हैं डिफरेंस. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वो बोल रहे होंगे कि मतलब 12th में इंक्रीज़ हुआ है, मतलब मोस्टली डिक्रीज़ ही होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है. देखिए जैसा पढ़ेंगे आप, जैसी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट. अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि मे बी आपके पेपर ना हुए क्योंकि मेरे 2020 को रिजल्ट आया. नहीं, मेरे सारे पेपर हुए थे. ठीक है, मैंने अपने मतलब सारे पेपर दिए थे और मेरे ही अपने मार्क्स हैं. अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो मेरे को तब से कमेंट कर रहे हैं कि मैम इंग्लिश में कैसे करना है, इंग्लिश में तो कम ही मार्क्स आते हैं. मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स दे गेट लाइक इवन इन 60s इन इंग्लिश, इन ISC इंग्लिश. पता नहीं ऐसा मतलब कौन कैसा टीचर एग्जामिनर चेक कर रहा है आंसर शीट, बट मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग पैटर्न इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. जो मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू राइट 20 मार्क्स लॉन्ग आंसर, आप देख सकते हैं उसको. यहाँ पर आई बटन है ना, उसमें देख लीजिए हाउ टू राइट 20 मार्क्स लॉन्ग आंसर. अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू इंट्रोड्यूस द स्टोरी और द पोएम, हाउ टू स्टार्ट विद द टाइटल टू बी प्रूव्ड एप्रोप्रिएट एंड इंटरेस्टिंग. देन कम्स योर स्टोरी लाइन, कोट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू डोंट पुट कोट्स, रहने दो, मार्क्स नहीं मिलने वाले. कोट्स तो लर्न करना ही करना है, एज इट इज़ लर्न करना है. आप खुद इन्वेंट नहीं कर सकते हैं कोट्स. और जो थीम है, थीम ऑफ द स्टोरी और द पोएम, वो तो आप लिखिए क्योंकि इसके बहुत मार्क्स होते हैं, मतलब 3 to 4 मार्क्स, अगर आप अच्छे से थीम को एप्रोप्रिएट बताएंगे. बाकी बात रही स्टूडेंट्स दे आस्क मी कि इंग्लिश में हमें स्टोरी करनी चाहिए कि पोएम. स्टोरी और पोएम, देखिए मैंने तो पोएम्स ज़्यादा अटेम्प्ट करी थी, क्योंकि पोएम्स आर शॉर्ट एंड वी कैन एग्जैजरेट ईच एंड एवरी लाइन बाय पुटिंग इन ऑल द कोटेशंस एंड आर परसेप्शन इनटू फ्रॉम द पोएम, जो भी आपने रीड कर रखी है पोएम के बारे में. और स्टोरी जो होती है, समटाइम्स द स्टोरीज लाइक द चाइनीज स्टैचू, साउंड मशीन, ये कुछ स्टोरीज हैं, दे आर टू लेंदी, एंड व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग यू मे वेस्ट टाइम. इवन मेरे टाइम ऐसा हुआ था कि जब मेरे स्टोरी आई थी तो मेरे सैलोटर आई थी, मैं तो खुश हो गई थी. मैंने कहा बस एक स्टोरी यहाँ से अटैम्प्ट करनी है, बाकी मैंने 2 पोएम्स और टेम्पेस्ट के करे होंगे अटैम्प्ट. तो अब हाँ, टेम्पेस्ट की बारी आती है. टेम्पेस्ट तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है टेम्पेस्ट से.
इसमें क्या करें, इसका देखिए आरटीसी आएगा। देखो अगर आप टेम्पेस्ट में अच्छे नहीं है, इट इज़ वाइज नॉट टू अटेम्प्ट द लॉन्ग आंसर। 20 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर आता है टेम्पेस्ट का, उसको आप अटेम्प्ट एक ही करिए, कंपलसरी है, क्योंकि हर पार्ट से दूसरे मत करिए। नहीं तो मेरे टाइम क्या आया था, कैल्विन का कैरेक्टराइजेशन आया था, तो मैंने कैल्विन के बारे में सारे जितने भी कोड्स थे, जो भी उसको बोला जाता था, एब्डोमिनेबल मॉन्स्टर, पपी हेडेड मॉन्स्टर एंड ऑल दीज थिंग्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। तो मैंने सब कुछ पुट कर दिया था जितना मुझे कैल्विन के बारे में पता था। एंड आई वुड से दैट क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। कितना भी लंबा लिख दो, क्वालिटी नहीं है तो टीचर गुस्सा हो गई। और मैंने एक चीज़ देख ली है मेरे लैंग्वेज के पेपर में क्या हुआ कि एस्से जो था, ठीक है, एस्से थे, काफ़ी सारे एस्से थे जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव। तो मैंने सबसे पहला वाला क्वेश्चन करा है, एंड इट इज़ वाइज टू चूज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है बहुत ईजी होता है, और काफ़ी स्टूडेंट्स का, अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊँ तो मतलब 75% स्टूडेंट्स के, जितनों ने भी बोर्ड दिया था, 75% स्टूडेंट्स के फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, एस्से का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। एंड इवन आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। उस टाइम तो कुछ ऐसा आ रखा था कि डिस्क्राइब अबाउट द स्टेट यू विजिटेड रिसेंटली, एंड I was like I should make a make an essay on उत्तराखंड ओनली, माई स्टेट। तो मैंने कहा मेरे को इसी के बारे में पता है, तो मैं किसी और स्टेट के बारे में लिख नहीं सकती हूँ। सो आई पुट ऑन एवरीथिंग, द रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, द केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड ऑल दीज फेमस टेम्पल्स एंड विजिटिंग प्लेसेस, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट एरिया भी है, काफ़ी हिली एरिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप पुट इन कर सकते हैं जब आप एस्से में लिख रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो एग्जामिनर तो एस्से तो छोड़ो, कुछ पेपर ही पढ़ने का उसका मन नहीं करेगा। तो हैंड राइटिंग शुड बी प्रेजेंटेबल, नीट, क्लीन। और काफ़ी मतलब एग्जामिनर्स फ्रस्ट्रेट भी चाहते हैं, गंदी सी राइटिंग की, मतलब कीड़े जैसी कुछ कुछ लिख देते हैं, तो उनको देख के तो मतलब एग्जामिनर बोलते हैं क्या लिख रखा है, उनका पढ़ने का मन नहीं करता है, और फिर 25 में से तुम्हें 15 मार्क्स दे के छुट्टी कर देंगे। तो ऐसा होगा। तो इस साल तो अपनी जान लगाई दो, क्योंकि अच्छे मार्क्स आने की टेंडेंसी ज़्यादा है। एंड आई नो कि सम स्टूडेंट्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द आंसर राइटिंग पार्ट ऑफ लिटरेचर। दे डोंट नो हाउ टू राइट अ 20 मार्क्स लॉन्ग आंसर, क्योंकि आधे बच्चे यही बोलते हैं, इवन ये मेरे साथ भी हुआ है इन 12th क्लास। जो टीचर थे उन्होंने बताया ही नहीं कभी कि आंसर कैसे लिखना है 20 मार्क्स का। एक्चुअली लिखना कैसे मेरे को मतलब पता ही नहीं चला, तो मैंने कहा अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। आई पुट ईच एंड एवरीथिंग इन द आंसर, ताकि कंक्लूजन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, द बॉडी, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंटेबल एंड एप्रोप्रिएट। तो मैंने तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। और मेरे साथ ये भी हुआ था कि जब प्री बोर्ड्स में मैम चेकिंग कर रही थी, मेरे सेम मार्क्स आ रहे, हर मतलब फर्स्ट प्री बोर्ड में भी सेम मार्क्स आए इंग्लिश में, सेकंड प्री बोर्ड में भी। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। आई एवरी टाइम ट्राई टू पुट इन ऑल माई एफर्ट्स ड्यूरिंग द राइटिंग पार्ट। और मैंने काफ़ी अपने को और अच्छा आंसर्स लिखने की भी कोशिश करी, बट स्टिल आई गॉट द सेम मार्क्स। लिटरली आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, बट देन आई रियलाइज कि मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी ही रखनी चाहिए, और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे लिखना चाहिए। एंड या आई गॉट 93 इन इंग्लिश ओवरऑल, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लिटरेचर करके। सेपरेट मार्किंग नहीं देते वहाँ पर बोर्ड के उसमें रिजल्ट में, नहीं देते कि अलग से बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर में कितने आ के, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने आ के, ऐसे सेपरेट नहीं होता है। एंड क्योंकि देखिए आईएससी का जो बोर्ड है उसका स्टैंडर्ड इंग्लिश है बहुत। देखिए सीबीएसई का कंपैरेटिवली बहुत ईजी है इंग्लिश में, बट आईएससी तो देख लीजिए आप, उसमें मार्किंग बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि इंग्लिश के जो टीचर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इंटेलेक्चुअल, एंड दे हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द ग्रामर, हाउ टू राइट एसेज। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से और अच्छे से लिखना। बाकी एक इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, एंड आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टू। वो ये जो बुक है फ्रैंक आईएससी की बुक है, फ्रैंक आईएससी की बुक। तो जो फ्रैंक आईएससी की बुक है कवर करते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। Yeah, so this book has a lot of syllabus and all those directed writings जो कि actually आपको चाहिए होते हैं, like article writing, proposal writing, newspaper reports, testimonial. And in case you don't want to buy this book, you can check out the playlist of directed writing, in which I have put on every video, like जो भी directed writing में होता है, movie review and article writing, proposal writing and all these videos हैं उसमें, तो आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए। अब देखिए काफ़ी कम टाइम बच गया है। स्ट्रैटेजी मैं सच बता रही हूँ, मैंने क्या सोचा था कि टॉप 4 सब्जेक्ट जो होते हैं कंसिडर होते हैं फॉर योर परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज के लिए। एंड इवन इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इफ़ यू अप्लाई, वहाँ पर भी टॉप 4 के सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं। सो मैंने सोचा अब मेरे को फर्स्ट 4 जो प्रेफरेंस है मेरे, उसमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सो आई पिक्ड अप इंग्लिश एज द फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश बच्चे पढ़ते नहीं है और वे कम मार्क्स आते हैं, और ये तो कंपलसरी होता ही है। ये तो आपको बोर्ड में जब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो आपको लेना ही लेना है। तो इंग्लिश आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, और
इसको जितना इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपनी राइटिंग स्ट्रैटेजी एंड योर एसेज प्रिपोजिशंस द कॉम्प्रीहेंशन, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और फिर मैंने फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर्स, तो मैं केमिस्ट्री उतना नहीं पढ़ती थी। मैंने कहा कि अब मेरे पे इतना टाइम नहीं है, तो मैं फर्स्ट 4 सब्जेक्ट में जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में है मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लूँ। अब क्या है कि अगर आपकी जो भी फर्स्ट 4 प्रेफरेंस लिस्ट है, इन चारों के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें। अगर फिफ्थ सब्जेक्ट में आप किसी फिफ्थ सब्जेक्ट में आप उतने अच्छे नहीं है, सपोज लाइक केमिस्ट्री ले लिया मैंने, तो आप अब इसमें टाइम मत वेस्ट करिए। लाइक आई स्टिल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माई फ्रेंड्स, दे स्टार्टेड स्टडिंग केमिस्ट्री ड्यूरिंग जनवरी एंड आई वाज लाइक यार तुम्हारे परसेंटेज कैसे आएंगे, ये 4 सब्जेक्ट जब कंसिडर हो रहे हैं तो केमिस्ट्री पर क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि उन्होंने चैप्टर्स पढ़े नहीं थे, अब वो इस टाइम कवर कर रहे हैं। बट नहीं, यही होती है बेवकूफ़ी, स्मार्ट स्टडी करना है हमें भी। तो ये जो सब्जेक्ट्स जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में पुट कर रखे उनको अच्छे से रिवाइज करिए। ट्राई टू मेक गुड कमांड ओवर दीज सब्जेक्ट्स रादर देन पुटिंग एफर्ट्स ऑन दैट सब्जेक्ट जो कि आपको पता है उसमें उतने अच्छे नहीं आने हैं। और अब टाइम नहीं है न्यू चैप्टर्स पढ़ने का, नए नए मटेरियल, ये सब टाइम नहीं है। ये अब आपको जो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स आपने सोच लिया है उसको अच्छे से करिए, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल, मॉक टेस्ट पेपर्स, एवरीथिंग। अब बात आती है कि थर्ड जो मैं आपको बतानी चाहती हूँ चीज़, कि काफ़ी स्टूडेंट्स अभी वीडियो ही देखते रहेंगे। ये मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गई है, पर प्लीज़ थोड़ा पेशेंस कर लीजिए, होल्ड, क्योंकि मुझे पता है अभी आप इसके बाद एक और वीडियो देखेंगे, हाउ टू स्कोर 95+ इन 1 डे। मतलब ये ऐसी वीडियो है ना जो जब मैं खोलती थी मैं कहती थी मतलब हम 1 साल से पढ़ रहे हैं और एक दिन में, मतलब कोई बच्चे ने पूरे 1 साल नहीं पढ़ा और एक ही दिन में पढ़ा, इतनी परसेंट हमारे जितने लाते, तो मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ये कैसे कैसे क्लिक बेट देते हैं कि हाउ टू स्कोर 95+ इन 1 डे। इट इज़ टोटली यूजलेस, नेवर क्लिक टू दीज वीडियोज़। ठीक है, ये मतलब इट माई ट्रिगर अदर वीडियो कंटेंट मेकर्स, बट आई वुड से कि मत देखिए ये वीडियोस, ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा, एक दिन में आप कितने आ सकते हैं, मतलब ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना। इसलिए आप एक्स्ट्रा वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, सिर्फ अपना स्टडी जो भी है स्मार्ट स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम वेस्ट मत करिए, फ़ोन छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब तो मैं यही बोलूँगी, देखो आपके लिए 2021 जो है एक बोनस ईयर हो सकता है, क्योंकि इस साल आपके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से, मतलब जितना भी आपने पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करिए। ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी फिजिक्स में। मैं सोच रही थी कि बुक ही कवर कर लूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के नहीं गई, थोड़े 5 मार्क्स कट गए थे। इसलिए ऐसा करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, सब कुछ। एंड जो मेरी वीडियो है मैथमेटिक्स की, हाउ टू स्कोर 100 इन मैथमेटिक्स, यू मस्ट वॉच दैट ऑल्सो, अगर आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा डर है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई नो इट इज़ वेरी लॉन्ग, बट थैंक यू फॉर होल्डिंग योर पेशेंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।